गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आरआरबी जेई और एसएससी जेई के फटाफट सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज है आपका सर्वे के एमसीक्यू सीरीज का 28वां दिन, जो हम सर्वे के एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर रहे थे। इससे पहले आपका जो 10 सीरीज था वो फ्लूइड मैकेनिक्स का चला था, और उससे पहले आपका जो है वो आपका क्वेश्चन सीरीज चला था बिल्डिंग मटेरियल का। ये जो है तीसरा सब्जेक्ट आपका चल रहा है सर्वे का। नहीं, इससे पहले जो था आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चला था। यानी पहला जो है 1 से 10 तक का वीडियो देखेंगे आप तो बिल्डिंग मटेरियल का रहेगा। 11 से 20 का जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, और 21 से 30 का जो वीडियो सीरीज रहेगा वो सर्वे के एमसीक्यू का सीरीज रहेगा। तो आज जो है 28वां दिन है जिसमें हम लोग एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, when a tape of length L, weight W Newton per meter is stretched at its end with a pull P Newton, then the correction for the sag required is। करेक्शन का वैल्यू क्या होगा? W L by 24P, W स्क्वायर L स्क्वायर बाय 24P स्क्वायर, डब्ल्यू क्यू एल क्यू बाई 24 PQ, या W टू द पावर 4 L टू द पावर 4 बाय 24 P टू द पावर 4। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है आपसे L लेंथ का चेन दे दिया है, W उसका वेट है, उस पर पुल लगा रहे हैं। सैग के कारण जो करेक्शन होगा उसका वैल्यू क्या होगा? डब्ल्यू एल बाई 24, डब्ल्यू स्क्वायर एल बाई 20, डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 24P स्क्वायर, डब्ल्यू क्यू एल क्यू बाई 24PQ, या डब्ल्यू टू द पावर 4 L टू द पावर 4 बाई 24P टू द पावर 4। आंसर करेंगे सभी लोग। कह दिया है एक चेन है, इस चेन पे हम क्या लगा रहे हैं? पी पुल लगा रहे हैं। पी पुल लगा रहे हैं, चेन का वेट दे दिया है, चेन का वेट डब्ल्यू दे दिया है। इस पे सैग हो रहा है। सैग मतलब स्माइली फेस, आप जानते हैं सैग मतलब स्माइली फेस। अब इस सैग के कारण जो है कुछ एरर आ रहा होगा, उस एरर को दूर करने के लिए हम करेक्शन लगा रहे हैं। तो करेक्शन फॉर सैग, यानी जो ये चेन बीच में लप रहा है, सैग हो रहा है, उसके कारण जो करेक्शन होगा उस करेक्शन का वैल्यू क्या होगा आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। डब्ल्यू एल बाई 24P, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24P स्क्वायर, डब्ल्यू क्यू एल क्यू बाई 24PQ, या डब्ल्यू टू द पावर 4 L टू द पावर 4 बाई 24P टू द पावर 4। आंसर करेंगे सभी लोग। करेक्शन फॉर सैग का वैल्यू क्या होगा? करेक्शन फॉर सैग का वैल्यू क्या होगा? आंसर करेंगे तो आंसर होगा आपका डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 24P स्क्वायर। द करेक्शन फॉर सैग जो है डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 24P स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए जो भी स्टूडेंट जो है वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं बार बार बोलता हूं कि आप जो है एक्टिव लिसनर बने। चीज़ों को केवल देख कर निकल जाने से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी नहीं। तो आप जब भी वीडियो देखें या तो कॉपी कलम लेकर बैठें, आंसर नोट डाउन करते जाएं और मिला लें, या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते जाएं। ज़्यादा इजी रहेगा आप आंसर टाइप कर दें, ABCD टाइप करके सेंड करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपको कोई अदर इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत नहीं है। तो मैं सभी को रिकमेंड करता हूं कि आप जो है वीडियो देखते टाइम पर्सनल अकाउंट से या किसी भी रैंडम अकाउंट से वीडियो देखें। आप अपनी आइडेंटिटी को छिपाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट करके आप अपने फिंगर्स का मूवमेंट जरूर करें, सेंसेस का यूज करें, तभी आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। क्योंकि कहानी सुनने से चीज़ें याद नहीं रहती हैं। कहानी सुनने से चीज़ें इतनी जल्दी इतनी आसानी से याद नहीं होती हैं। आपको अपने हाथों का मूवमेंट करना होगा, तभी चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द टेंशन एट विच द इफेक्ट ऑफ सैग एंड पुल फॉर अ टेप आर न्यूट्रलाइज्ड इज नोन एज।
किसका किसका इफेक्ट, पुल और सैग का इफेक्ट जो है आपका न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। ऐसे टेंशन को हम क्या कहेंगे? इनिशियल टेंशन, एब्सोल्यूट टेंशन, सरफेस टेंशन या नॉर्मल टेंशन। क्वेश्चन है आपका, द टेंशन एट विच द इफेक्ट ऑफ पुल एंड सैग फॉर टेप आर न्यूट्रलाइज्ड इज नोन एज इनिशियल टेंशन, एब्सोल्यूट टेंशन, सरफेस टेंशन या नॉर्मल टेंशन। आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर करेंगे। द टेंशन एट विच द इफेक्ट ऑफ सैग एंड पुल ऑफ ए टेप आर न्यूट्रलाइज्ड। देखिए, कुछ जो आप टर्म्स है वो रेगुलर कोर्स वर्क के सिलेबस में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, और कुछ ऐसे यूनिक एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप भौचक्के रह जाते हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया गया। बट एग्जाम है, आपको आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछेगा, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टैंडर्ड आपके प्रैक्टिस में रहते नहीं है, और उन क्वेश्चन का कुछ एक सेट है जिसके आंसर आपको याद होने चाहिए। तो उन क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि इतने टाइप्स ऑफ टेंशन का आप जब सर्वे का सिलेबस पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप्स ऑफ टेंशन का डिटेल में हम पढ़ते नहीं है कि कितने पुल हम लगा रहे हैं, कितने टाइप्स ऑफ पुल लगा रहे हैं। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको याद होना चाहिए, उनमें से ये क्वेश्चन है। तो आंसर होगा इसका नॉर्मल टेंशन। द टेंशन एट विच द इफेक्ट ऑफ सैग एंड पुल आर न्यूट्रलाइज्ड is called normal tension. It is the standard tension applied when measuring distance accurately with a tape. ये एक स्टैंडर्ड टेंशन है जब हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं टेप की मदद से, उसको नॉर्मल टेंशन कह रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, when a chain of designated length L and actual length L dash is used for measuring a line, the true length of the line will be. True length of the line क्या होगा आपका? क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। चेन दे दिया है जिसका लेंथ दे दिया है L, और उसका डेजिग्नेटेड लेंथ है और एक्चुअल लेंथ दे दिया है L डैश। किसको मेजर करने के लिए? लाइन को मेजर करने के लिए। तो ट्रू लेंथ क्या होगा? L बाई L डैश इंटू मेजर्ड लेंथ, L डैश बाई L इंटू मेजर्ड लेंथ, L डैश माइनस L इंटू मेजर्ड लेंथ, या L डैश प्लस L इंटू मेजर्ड लेंथ। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन ए चेन ऑफ डेजिग्नेटेड लेंथ L एंड एक्चुअल लेंथ L डैश यूज्ड फॉर मेजरिंग ए लाइन, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन क्या होगा? L बाई L डैश, L डैश बाई L, L डैश माइनस L या L डैश प्लस L। आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर करेंगे। तो आंसर होगा आपका L डैश बाई L इंटू मेजर्ड लेंथ। L डैश बाई L इंटू मेजर्ड लेंथ जो है वो द ट्रू लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड यूजिंग ए चेन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द रेशियो L डैश बाई L, जहां पे L डैश जो है वो करेक्टेड लेंथ ऑफ द चेन है और L जो है वो डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द चेन है। बार बार कहता हूं कि आपको जो है एक्टिव लिसनर बनना है। चीजों को याद रखने के लिए आपको एक्टिवली वीडियो को देखना है, पैसिव होकर कोई वीडियो नहीं देखेगा। क्वेश्चन है आपका, द लॉन्गेस्ट ऑफ द चेन लाइन यूज्ड इन मेकिंग ए सर्वे इज जनरली रिगार्डेड एज द बेस लाइन। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्वेश्चन कह रहा है, लॉन्गेस्ट ऑफ द चेन लाइन यूज्ड इन मेकिंग ए सर्वे इज जनरली रिगार्डेड एज। चेन लाइन अलग अलग दे दिया है आपका, चेन लाइन अलग अलग दे दिया है। आप एक प्लॉट को मेजर करने के लिए अलग अलग चेन लाइन का यूज करते हैं। अब इनमें से लॉन्गेस्ट लाइन को कह दिया है कि रिगार्डेड एज बेस लाइन। जो लॉन्गेस्ट लाइन है उसको हम बेस लाइन कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? हम बाउंड्री को मेजर करते हैं, हम स्पेशल फीचर्स को मेजर करते हैं, हम डायगोनल मेजर करते हैं। तो आपको इनमें से लॉन्गेस्ट लाइन को कह दिया है कि हम बेस लाइन मानते हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में।
ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जो लॉन्गेस्ट लाइन होता है वो बेस लाइन होता है। स्टेटमेंट कह रहा है द लॉन्गेस्ट ऑफ द चेन लाइन्स यूज्ड इन मेकिंग ए सर्वे इज जनरली रिगार्डेड एज ए बेस लाइन। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? एग्री या डिसएग्री आंसर करेंगे। एग्री या डिसएग्री? आंसर होगा एग्री। द बेस लाइन इज टिपिकली द लॉन्गेस्ट लाइन यूज्ड इन ए सर्वे। इट सर्व एज द रेफरेंस फॉर ऑल अदर मेजरमेंट्स इन द सर्वे फ्रेमवर्क। ये क्या करता है? बेस लाइन जो है ये सर्व एज द रेफरेंस फॉर ऑल अदर मेजरमेंट्स इन द सर्वे फ्रेमवर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन है आपका The line joining the apex of a triangle to some fixed point on the opposite side is called. The line joining the apex. Apex से आप क्या समझ रहे हैं? Apex मतलब होता है चोटी या पीक। Apex मतलब चोटी या पीक। ऐसा लाइन जो कि एपेक्स को ज्वाइन कर रहा है। लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स। एपेक्स मतलब पीक या चोटी। लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू सम फिक्स पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड। कहने का मतलब एक ट्राइंगल है और इसके एपेक्स यानी इस पीक से कोई फिक्स पॉइंट है अपोजिट साइड में। इसका अपोजिट साइड ये है। इस फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या कहेंगे? चेक लाइन, टाई लाइन, बेस लाइन या नन ऑफ दीज। इस लाइन को क्या कहेंगे? जो कि ये पीक को और अपोजिट साइड को कनेक्ट कर रहा है। पीक को और अपोजिट साइड को कनेक्ट कर रहा है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? पीक को और अपोजिट साइड को कनेक्ट कर रहा है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपका चेक लाइन, टाई लाइन, बेस लाइन या नन ऑफ दीज। चेक लाइन, टाई लाइन, बेस लाइन या नन ऑफ दीज। आंसर करेंगे सभी लोग। कमेंट बॉक्स में सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आंसर होगा आपका चेक लाइन। चेक लाइन इज ए लाइन दैट जॉइंस द एपेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू सम फिक्स पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे। हम लोग चेक लाइन की मदद से हम ज्वाइन करते हैं एपेक्स ऑफ ट्रायंगल टू सम फिक्स पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड। क्या चेक करते हैं हम लोग? एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे को चेक करते हैं चेक लाइन की मदद से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड ए चेक लाइन, टाई लाइन, बेस लाइन या नन ऑफ दीज। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन को हम क्या कहते हैं? ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन को ज्वाइन करने वाला कुछ फिक्स पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं? चेक लाइन कहते हैं, टाई लाइन कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं या नन ऑफ दीज। ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज ए चेक लाइन, टाई लाइन, बेस लाइन या नन ऑफ दीज। आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर करेंगे एक्टिवली सभी लोग जो है एमसीक्यू सीरीज के आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाएं, तभी आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगेगा। तो फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन, लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन को हम क्या कहते हैं? तो टाई लाइन हो जाएगा। मतलब कि ये आपका मेन सर्वे लाइन है और ये कहीं कुछ फिक्स पॉइंट। अब इस फिक्स पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस फिक्स पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इसको हम क्या कह दे रहे हैं? इसको हम टाई लाइन कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं? टाई लाइन कह दे रहे हैं। इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। ये कह रहा है अ टाई लाइन इज ए लाइन यूज्ड टू लोकेट पॉइंट ऑन द सर्वे in a survey by joining fixed point on the main survey line। फिक्स पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन पे हम ज्वाइन करते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं टाई लाइन। जो फिक्स्ड पॉइंट को हम मेन सर्वे लाइन से ज्वाइन करते हैं, उस लाइन को कहते हैं
टाई लाइन, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बेस लाइन इन ए चेन सर्वे क्या करता है? चेन सर्वे में आपका बेस लाइन क्या करता है? चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क, enable the surveyor to locate the interior details which are far away from the main chain line, या fixes the direction of all other line, या all of the above। क्या आंसर होगा आपका? ए बेस लाइन इन ए चेन सर्वे क्या होता है, क्या करता है? बेस लाइन इन ए चेन सर्वे क्या करता है? एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क को चेक करता है, इनेबल द सर्वेयर टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स which are far away from the main chain line, या fixes up the direction of all other line, या all of the above। क्या स्टेटमेंट सही है? बेस लाइन इन ए चेन सर्वे क्या करता है? बेस लाइन, अभी हम लोग बेस लाइन को लॉन्गेस्ट लाइन कहते हैं, बेस लाइन को हम लोग लॉन्गेस्ट लाइन कहते हैं। उसी लॉन्गेस्ट लाइन या बेस लाइन के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या करता है। बेस लाइन इन चेन सर्वे एक्यूरेसी ऑफ फ्रेमवर्क को चेक करता है, सर्वेयर को इनेबल करता है इंटीरियर डिटेल लोकेट करने के लिए फार अवे फ्रॉम द मेन चेन लाइन, फिक्स करता है डायरेक्शन ऑफ ऑल अदर लाइन, या सारा स्टेटमेंट सही है? आंसर करेंगे सभी लोग। जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करते जाएं। आंसर होगा आपका सारा स्टेटमेंट सही है। बेस लाइन जो है सर्व एज मल्टीपल पर्पस चेक एक्यूरेसी करता है सर्वे फ्रेमवर्क का, हेल्प लोकेट इंटीरियर पॉइंट को और डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ अदर लाइंस का। तो सारा स्टेटमेंट सही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए प्लम बॉब इज रिक्वायर्ड। प्लम बॉब का कब जरूरत पड़ता है? प्लम बॉब का कब जरूरत पड़ता है? व्हेन मेजरिंग डिस्टेंस अलोंग द स्लोप इन हिली कंट्री, for accurate centering of theodolite over the station mark, या for testing the verticality of ranging pole, या all of the above। आंसर करेंगे सभी लोग। प्लम बॉब का यूज हम किस काम में करते हैं, कब हम यूज करते हैं? प्लम बॉब इज रिक्वायर्ड, प्लम बॉब इज रिक्वायर्ड when measuring distance along slopes in hilly country, for accurate centering of the theodolite over a station mark, या for testing the verticality of a ranging pole, या all of the above। आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर करेंगे, प्लम बॉब का कब रिक्वायरमेंट होता है? मेजरिंग डिस्टेंस अलोंग अ स्लोप इन हिली कंट्री चेक करने के लिए, एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ थियोडोलाइट ओवर स्टेशन मार्क चेक करने के लिए, या टेस्टिंग द वर्टिकलिटी ऑफ रेंजिंग पोल, या ऑल ऑफ द अबव। आंसर करेंगे तो ऑल ऑफ द अबव सही है। मतलब कि प्लम बॉब इज यूज्ड फॉर वेरियस सर्वेइंग एप्लीकेशन सच एज मेजरिंग डिस्टेंस अलोंग स्लोप, सेंटरिंग थियोडोलाइट एंड टेस्टिंग द वर्टिकलिटी ऑफ पोल्स। इन सारे चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लम बॉब का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ए चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। चेन सर्वे आपका मोस्ट सुटेबल कब बन जाता है? चेन सर्वे आपका मोस्ट सुटेबल कब बन जाता है? एरिया टू बी सर्वेड इज स्मॉल, ग्राउंड इज फेयरली लेवल एंड ओपन विद सिंपल डिटेल्स, प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, या ऑल ऑफ द एबव। चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन, चेन सर्वेइंग सबसे ज्यादा सुटेबल कब है? एरिया टू बी सर्वेड जो है वो स्मॉल है, ग्राउंड फेयरली लेवल है एंड ओपन विद स्मॉल डिटेल्स है, प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल, या ऑल ऑफ द एबव। मोस्ट सुटेबल चेन सर्वे क्या है? क्वेश्चन है, चेन सर्वेइंग मोस्ट सुटेबल किसके लिए है? स्मॉल एरिया के लिए, लेवल ग्राउंड और ओपन सिंपल डिटेल्स वाले ग्राउंड के लिए, या लार्ज स्केल के लिए, प्लान ऑन लार्ज स्केल के लिए, या ऑल ऑफ द एबव। आंसर करेंगे सभी लोग। चेन सर्वे मोस्ट सुटेबल कब है? चेन सर्वे मोस्ट सुटेबल किस केस में है? स्मॉल सर्वे के लिए, फेयरली लेवल ग्राउंड के लिए, प्लान रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल के लिए, या ऑल ऑफ द एबव। आंसर करेंगे तो
आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। जो चेन सर्वेइंग है बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल एरिया, सिंपल लेवल ग्राउंड एंड इज टिपिकली जो है लार्ज स्केल प्लान के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हो सके रिपीटेड लगे कईयों को। क्वेश्चन है चेन सर्वेइंग कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्रेमवर्क। चेन सर्वेइंग कंसिस्ट ऑफ the arrangement of framework of triangle because a triangle is the only simple plane figure which can be plotted uniquely if dash of triangles are known। यदि ट्रायंगल का कौन सा डिटेल आपको पता रहेगा तो हम आप उसको जो है यूनिकली प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉटेड यूनिकली इफ डैश ऑफ द ट्रायंगल्स आर नोन। प्लॉटेड यूनिकली इफ डैश ऑफ द ट्रायंगल्स आर नोन। तो 3 साइड पता रहे, 3 एंगल पता रहे, 1 साइड 2 एंगल पता रहे, या 1 एंगल 2 साइड पता रहे। आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपका कह रहा है चेन सर्वेइंग कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन triangles because a triangle is the only simple plane figure which can be plotted uniquely if dash of the triangle are known। ऑप्शन है आपका 3 साइड 3 एंगल, 1 साइड 2 एंगल, या 1 एंगल 2 साइड। आंसर करेंगे चेन सर्वे क्या से बना हुआ रहता है आपका, तो 3 साइड्स यदि आपको पता है तो आप उसको यूनिकली प्लॉट कर सकते हैं। ए ट्रायंगल इज यूनिक प्लेन फिगर एंड इट्स डायमेंशंस कैन बी प्लॉटेड यूनिकली इफ ऑल 3 साइड्स आर नोन। देखिएगा ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको कुछ वेरिएशन में मिलेगा, तो उन क्वेश्चन को आपको एक जगह नोट करके प्रैक्टिस करना है। पीछे भी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। अभी जो है आपका सेशन प्रीमियर हो रहा है। मैं 17 से आप सभी के सामने लाइव सेशन में फिर से कंटिन्यू करूंगा। अभी जो है कुछ कारणों से मैं बिजी हूं, जिसके कारण आप सभी को ये रिकॉर्डेड सेशन देखना पड़ रहा है, बट आप सभी का कमेंट इंटरटेन किया जाएगा आने वाले क्लासेस में। तब तक के लिए सभी लोग अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखें। शुभ रात्रि।